ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप बनाना। हमने टैली के वीडियो पार्ट 47 में सीखा था कि किस तरह से इन्वेंट्री के लिए ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं। उसी तरह जब हमारा व्यवसाय बड़े रूप में होता है तो उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें ग्रुप और सब ग्रुप बनाना होते हैं और उनके अंतर्गत हम लेजर बनाते हैं। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमारा व्यवसाय देश के कई प्रांतों में फैला हुआ है और हमने अपने सभी ग्राहकों के खाते सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत खोल रखे हैं। अब यदि हम किसी एक प्रदेश के ही अपने ग्राहकों की रिपोर्ट देखना चाहें तो वह संभव नहीं होता। कारण यह है कि जब हम अकाउंट बुक्स में ग्रुप समरी में जाकर सन्ड्री डेटर्स देखते हैं तो सभी ग्राहकों की डिटेल्स आ जाती है, या फिर हम लेजर की सहायता लेते हैं तो एक बार में एक ही ग्राहक की डिटेल्स देख पाते हैं। इसी तरह यदि हमारे कुछ बड़े शहरों में जैसे मुंबई में बहुत से ग्राहक हैं और कई बार हमें सिर्फ एक ही शहर जैसे मुंबई के ग्राहकों की रिपोर्ट देखना हो तो वो भी हम नहीं देख पाते हैं। अब यदि हम चाहते हैं कि हमारे अलग अलग प्रदेशों के ग्राहकों की रिपोर्ट संयुक्त रूप से या अलग अलग स्टेट वाइज आ जाए, या जिस शहर में हमारे ज़्यादा ग्राहक हों उस अकेले शहर की रिपोर्ट आ जाए, तो हमें इसके लिए सन्ड्री डेटर ग्रुप में कुछ ग्रुप बनाना होंगे और उन ग्रुपों में फिर हमें कुछ सब ग्रुप्स भी बनाना होंगे। यह किस तरह से बनेगा इसे हम एक चार्ट की मदद से समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं। इसमें सन्ड्री डेटर्स के तहत हमने 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं जहाँ हमारे ग्राहक हैं यूपी कस्टमर्स, MP कस्टमर्स और महाराष्ट्र कस्टमर्स। ये 3 ग्रुप्स हो गए। अब यूपी कस्टमर्स के इस ग्रुप में जितने भी हमारे कस्टमर्स आते हैं यूपी के अलग अलग शहरों में, उन सबके लेजर्स इस ग्रुप के अंदर खुलेंगे। MP कस्टमर्स जो ग्रुप है इसमें इंदौर शहर में हमारे ज़्यादा ग्राहक हैं, इसलिए इसके अंतर्गत हमने एक और सब ग्रुप बना लिया इंदौर कस्टमर्स का, जिसके तहत इंदौर के जितने भी ग्राहक हैं उन सबके लेजर्स बनेंगे। और इंदौर को छोड़ करके MP के बाकी शहरों के जो कस्टमर्स हैं उन सब के लेजर्स बनेंगे MP कस्टमर्स ग्रुप के तहत। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी मुंबई शहर में हमारे ज़्यादा कस्टमर्स हैं, इसलिए महाराष्ट्र कस्टमर्स ग्रुप के तहत हमने एक और सब ग्रुप बनाया मुंबई कस्टमर्स का। और जितने भी हमारे मुंबई के ग्राहक हैं उनके लेजर्स इस सब ग्रुप के तहत बनेंगे। और मुंबई को छोड़ करके बाकी जितने भी शहर महाराष्ट्र के हैं उनके जो ग्राहक हैं उन सब के लेजर्स बनेंगे महाराष्ट्र कस्टमर्स ग्रुप के तहत। आइए अब हम देखते हैं कि टैली में ये ग्रुप, सब ग्रुप्स और ये लेजर्स कैसे बनेंगे। अब ये ग्रुप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। यहाँ हम ग्रुप्स में जाएंगे और चूंकि हमको 3 ग्रुप्स बनाने हैं तो मल्टीपल ग्रुप्स में जाकर के क्रिएट के लिए R प्रेस करेंगे। अब ये सब बनेंगे सन्ड्री डेटर्स के तहत। सन्ड्री डेटर्स हम यहाँ पर चुन लेंगे। अब सबसे पहले हमने लिया यूपी कस्टमर्स, फिर आया MP कस्टमर्स और इसके बाद हम ले रहे हैं महाराष्ट्र कस्टमर्स। अब यहाँ पर हमने कस्टमर्स के पहले जो प्रांत है उनका नाम लिखा है, यूपी, MP, महाराष्ट्र पहले लिखा है ताकि हमको ये ढूंढने में आसानी हो। अगर हम कस्टमर्स के बाद ये प्रांत के नाम लिखेंगे तो फिर हमको इनको ढूंढना पड़ेगा। यू लिखते से ही अब यू के सारे नाम आ जाएंगे तो यूपी कस्टमर्स उसमें आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह से और भी जितने ग्रुप्स हैं वो आप यहाँ पर बना लें और उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लें। ये तो हमने सन्ड्री डेटर्स के तहत 3 अलग अलग ग्रुप्स बना लिए। अब MP कस्टमर्स ग्रुप और महाराष्ट्र कस्टमर्स ग्रुप के तहत हमको सब ग्रुप बनाने हैं, तो अब वो सब ग्रुप बनाते हैं। इसके लिए हम चूंकि 2 सब ग्रुप बनाने तो मल्टीपल ग्रुप्स में क्रिएट पर जाएंगे। अब यहाँ पर अंडर ग्रुप में हम चुन रहे हैं ऑल आइटम्स। यहाँ पर अब हम बना लेंगे इंदौर कस्टमर्स। अब ये बनेगा MP कस्टमर्स ग्रुप के तहत, MP कस्टमर्स चुन लेंगे। अब हम बनाएंगे मुंबई कस्टमर्स सब ग्रुप, ये बनेगा महाराष्ट्र कस्टमर्स के तहत। इसी तरह से और अगर आपके सब ग्रुप्स हों तो वो भी बना लें, फिर इसे एक्सेप्ट कर लें। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा
अकाउंट ग्रुप और सब ग्रुप बनाना।